हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माँ एसोसिएट। दोस्तों, आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बताएंगे लोन सेटलमेंट के बारे में। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है, लोन लेना कोई जुर्म नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि आपने गलत कर दिया और लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होगी तो ये भी कोई जुर्म नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो आपके खिलाफ केस दर्ज कर देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोन लेना कोई जुर्म नहीं है और ईएमआई डिफॉल्ट होना भी कोई जुर्म नहीं है। इसके रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाई है, एक बार चैनल पर विजिट करें और वीडियो देखें कि लोन लेने से अगर 1%, 1, 2, 3, 10 ईएमआई नहीं चुकाई तो वो आपके साथ क्या कर सकते हैं, क्या केस कर सकते हैं, क्या आपकी फैमिली को प्रॉब्लम हो सकती है या आपके दिमाग के मानसिक रूप से आपको कैसे परेशान कर सकते हैं। ऐसी वीडियो मैंने बनाई गई, एक बार देखिए। सबसे पहले बात करते हैं कि लोन सेटलमेंट के बारे में। तो चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको तुरंत मिलती रहे। दोस्तों और साथियों, जैसा कि आप जानते हो, किसी ना किसी बंदे ने किसी ना किसी प्रकार से बैंक या एनबीएफसी कंपनी से लोन लिया होगा। लोन कोई सा भी लो, पर्सनल लोन हो, कोई भी लोन आपने ले रखा होगा। ऐसा कोई नहीं होगा जिसको लोन या तो मिल नहीं रहा होगा। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो मैंने चैनल पर वीडियो बनाई है कि लोन कैसे ले या आपको भी लोन कैसे मिल सकता है, तो वो आप देख सकते हैं। एक बार चैनल पर विजिट करके सब आपके लिए वीडियो बनाई गई है। अब बात करते हैं लोन नहीं दिया। अगर 1% आप लोन नहीं दे पाए, भाई पीछे लॉकडाउन हो गया जी, सैलरी नहीं आ रही, लोन कहाँ से चुकाएंगे। हो सकता है सबसे पहले कि अगर आपके पास पैसा है तो वो पैसा दे दीजिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप किसी से लेके दे दीजिए। फिर भी नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं, वो आपकी जो है फाइनेंशियल डेट कर देंगे, आपके सिविल स्कोर को बिल्कुल ही खराब कर देंगे, बिल्कुल ही जीरो कर देंगे। या फिर लास्ट मोमेंट पे क्या होगा, क्योंकि वो आपको ऐसा तो है नहीं कि वो उसको एनपीए में डाल सकते हैं बैंक, लेकिन बैंक को फिर एनपीए में डालने से नुकसान होता है। एनपीए में डालने के बाद आपके ऊपर केस हो सकता है, लेकिन बैंक एनपीए में नहीं डालता क्योंकि उनके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है कि इतना % अगर एनपीए में चला गया तो उनकी बैंक या एनबीएफसी कंपनी को बंद कर दिया जाता है। इसलिए बैंक क्या करता है, उसको सेटलमेंट करता है। अब वो सेटलमेंट के समय आपको क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले कि आपको जो सेटलमेंट है उसकी हार्ड कॉपी आपको लेनी है। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जब भी सेटलमेंट किया है आपने, उस सेटलमेंट की हार्ड कॉपी आपको लेनी है। दोस्तों, जैसे कि आप हार्ड कॉपी ले लोगे, उस हार्ड कॉपी पे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपने कितने अमाउंट का लोन लिया था, कितनी अमाउंट पर सेटलमेंट हो रहा है, किस डेट को सेटलमेंट हो रहा है, और उस पर जो जो अमाउंट जो रिलेटेड है वो सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। आप खुद पढ़िए। अगर आपको नहीं पता तो कोई अच्छे समझदार आदमी को, जिसको पढ़ना अच्छा समझ आ सके, आपको उसको ले जाइए। बैंक वाले तो आपको कुछ भी बता देंगे कि ये लिख रखा वो चीजें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका नाम, पिताजी का नाम, कितने अमाउंट का लोन लिया था, इतने अमाउंट में सेटल कर रहे हैं, उस पर डेट होनी चाहिए बाकायदा। ऐसी कोई भी वर्बल बात ना हो कि सर ये तो हम बता ही रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो बता रहे हैं वो उस पर लिखा होना चाहिए। सिंपली हम तो ये कह रहे हैं, उस पर जो लिखा होगा वही माना जाएगा, वर्बली का कोई मतलब नहीं है। तो आप जो उसके पहले जो लिखित में बात करें, ऐसा नहीं है कि जो उस मतलब जो सेटलमेंट पेपर होगा आपके पास हार्ड कॉपी होगी वो आपको ले लेनी है और उस पर आपकी सारी डिटेल लिखी होनी चाहिए। दोस्तों, थर्ड नंबर पर याद है कि जो भी आप सेटलमेंट का लेटर ले लेते हो उस पर यह भी लिखा होना चाहिए कि भविष्य में, आज हमने सेटलमेंट कर लिया है, भविष्य में मुझे या मेरी फैमिली को या मेरे बच्चों को इसके रिलेटेड ना तो कोई केस कर सकता है, ना इसके लिए कोई हमें परेशान कर सकता है। हाँ, आप हमें से जानकारी मांग सकते हो, हम बैंक में आके जानकारी भी देंगे, या कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आप भी आ सकते हो, जानकारी ले सकते हो। इसके रिलेटेड आप केस नहीं कर सकते या कोई भी पुलिस कार्रवाई या और भी कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हो। ये बातें उस सेटलमेंट लेटर में लिखी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं लिखा होगा तो वो आज ना 2-3 साल बाद क्या करेंगे, आपको और आपके बच्चों को परेशान करेंगे कि आपके पिताजी ने लोन लिया था जी, ये पेपर है। अड़ोस पड़ोस के लोग देखेंगे तो हाँ भाई लोन तो लिया हो, वो तो सब मजे लेने के लिए, तो वो आपको बड़ी दिक्कत होगी। तो आपको वो सेटलमेंट का पेपर बड़े अच्छे से संभाल के रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको उसमें लिखना है कि कोई भी केस ना हो उसके, कोई भी कार्रवाई ना हो उसके। और दोस्तों, सबसे लास्ट में है, जो आप जो सेटलमेंट का पेपर लेते हैं उसमें ब्रांच हेड के साइन और वहां की स्टैंप होनी बहुत ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि नॉर्मल पेपर पे ले लिया, नहीं, उसके उनका लेटर होता है, उनके फॉर्मेट होता है, वो सेटलमेंट लेटर पे आपको जो है ब्रांच हेड के साइन होने चाहिए और उनकी स्टैंप होनी चाहिए, तभी वो जो सेटलमेंट लेटर है वो वैलिड माना जाता है। और उस पर ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए। एक तो वो आपको हार्ड कॉपी लेनी है, उसकी फोटोकॉपी नहीं लेनी है। दूसरा, आपका नाम, पिताजी का नाम, कितने का लिया था, कितनी सेटलमेंट कर रहे हो, वो लिखे होने चाहिए। उसके बाद उस पर ये लिखा होना चाहिए कि ये अभी फुल एंड फाइनल हो गया है, अब मेरे या मेरे बच्चे को किसी को भी परेशान ना किया जाए और इस पे केस नहीं हो सकता है। ये ना हो कि 2 साल बाद वो आपको केस कर दे,
तो ये भी ना हो कि वो सेटलमेंट होगा फिर वो पैसे बढ़ते जा रहे हैं, फिर केस हो गया, एनपीए में डाल सकते हैं, तो केस भी हो सकता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। और जो हार्ड कॉपी लेना बिल्कुल ना भूले। और जो हो सके कि अगर मैं कह रहा हूँ ये सेटलमेंट की तो बड़ी लास्ट तक बात आती है, अगर आपके पास पैसा है तो उनका पैसा चुका दीजिए, अगर नहीं है तो फिर बाद में तो है ही सेटलमेंट का ऑप्शन। तो इस सेटलमेंट के समय ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, तो ही आप अच्छा से सेटलमेंट कर सकते हो। नहीं तो सेटलमेंट होने के बाद भी वो पैसा बढ़ता जाएगा, इसका आपके पास कोई प्रूफ नहीं होगा, आपको परेशान करेंगे, आपके पास केस करेंगे, फिर आपको दिक्कत होगी। और उस पैसे का सेटलमेंट होने के बाद भी पता नहीं कितना गुना आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज़ों से बचे और उसकी हार्ड कॉपी को बड़े अच्छे तरीके से संभाल के रखें। यही थी हमारी आज की छोटी सी जानकारी। आपको जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।